हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना, उसके पश्चात इस बेल आइकन को दबाना। आज मैं आपको कराऊंगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का यह पाठ तीसरा होगा। यह पाठ तीसरा है। इससे पहले मैंने 2 पाठ अपलोड कर रखे हैं। दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसके लिए सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट टू में मैंने 58 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं आपको 59 से शुरू कराऊंगा। 59 है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण का क्या कहलाता है? एंजिक। दोस्तों, यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट है ये, क्योंकि साइंस है वह हर एग्ज़ाम में आती है, चाहे कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम का ना हो। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुलकिंजन ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह हक्सले का है। डीएनए एवं दी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये वाटसन और क्रिक ने। यह एग्जाम में कई क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ये रीटर को कहा जाता है। मुख्य मैंग्रोव ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। 70 है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? एक जीव से दूसरे के। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो यह है कार्बनिक कृषि। नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ये पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण है। 74वां है वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? वह फाइकोसाइनिन है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, ये वन लाइनर है जिनको मैं आपको फटाफट कराऊंगा बिना किसी देरी के। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्षेत्र है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यह जल विद्युत है। नेक्स्ट है, धारणीय विकास जिनके उपयोग में संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, वह है प्राकृतिक संसाधन। 78 है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे पारिस्थितिक कहते हैं। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो यह है CO2।
नेक्स्ट है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोपाल दुर्घटना में कौन सी गैस लीकेज हुई थी? तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट है। नेक्स्ट है किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो है इसका आंसर है शीशा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सभी को पता है सौर ऊर्जा। जो सोलर पैनल लगते हैं उनसे जो हमें ऊर्जा मिलती है उससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए आप सभी भी अपने अपने घरों में एक छोटा सा पैनल जरूर लगवाएं ताकि वायु प्रदूषण को रोका जा सके। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका के ऊपर है। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो बहुलक अधिशोधक शोषक का। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? तो इसे नीचालक कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो जैसे अस्थियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत ही हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो यह है स्नायु तंत्र का। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर के अंतर्गत अनुवांशिक के लिए उपयोगी है। देखते हैं नेक्स्ट कराने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरे चैनल पर सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने डिटेल से कराया है बिल्कुल विस्तार से। नेक्स्ट है रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे सीरोलॉजी कहते हैं। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का भी किससे संबंध है? तो यह शरीर संरचना और वातावरण से है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा क्षेत्र में हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो यह हार्वे हैं। नेक्स्ट है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने के द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो यह वाटसन और क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? डार्विन के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर द्वारा होता है? तो यह रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था कि मलेरिया है मच्छर के कारण होता है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो यह तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका के कारण।
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन मैक्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतान में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो जो 22 जोड़ी होती है, यानी 46 और 22 जोड़ी। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी बात किया तो 22 होते हैं। यहाँ पे आपको उसमें डिटेल समझाता हूँ। जो पुरुष होता है उसमें XY क्रोमोसोम होते हैं, और जो महिला होती है, महिला में XX क्रोमोसोम होते हैं। इसकी मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। जो पुरुष का जो X क्रोमोसोम, पुरुष का X क्रोमोसोम महिला के X में मिल जाता है तो पैदा होने वाली संतान लड़की होती है। और यदि पुरुष का Y क्रोमोसोम महिला के X में मिल जाता है तो XY की जोड़ा बनता है, तो इससे पैदा होने वाली संतान पुरुष होती है, यानी लड़का होता है। एक वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के, कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है यहाँ पर, पुरुष के सामान्य पुत्री के साथ हो तो संतान में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांत यानी कलर ब्लाइंडनेस पैदा होंगे। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो यह चोर पहचान के लिए डीएनए अंगुलियां फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये प्रोटोजोआ। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंटाबीमा में। चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। गोल कृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? निमेथेलिमिन्थीज। बहुत कठिन नाम होते हैं ये, इनको याद कर लेना। वैसे इतने कठिन शायद आएंगे नहीं, पर फिर भी पढ़ना जरूरी होता है। हेरिडिमा पोस्टुमा निम्न में से किस वैज्ञानिक का नाम है? तो यह केंचुए का वैज्ञानिक नाम है। किस समूह के जीवों का डूबन से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डाइटम। डाइटम का प्रयोग जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व रखता है। ये किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन उपरांत नर को मार देती है? बकरी। तालाब और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो ये गैमुसिया एक मछली है। इनको तालाबों में और कुओं में छोड़ दिया जाता है, जिससे यह मच्छरों के लार्वा होते हैं उनको जब पनपने नहीं देती है उनको खा जाती है, इससे मच्छर कम पैदा होते हैं। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल क्या है? तो ये चमगादड़ है। ये वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस कारण वृद्धावस्था में यानी बूढ़ेपन में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए आयरन की गोलियां दी खानी चाहिए। मुख में मंड स्टार्च का संक्रमण पाचन किसके द्वारा होता है? टॉलिन के द्वारा। अधिक पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम होती है। एग्जाम में वही रहता है कि
जो भोजन है वह कहाँ से पचना शुरू होता है? तो जो है मुंह से ही भोजन पचना शुरू हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। थैंक फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।